दोस्तों नमस्कार। ये साल 2021 का जून का महीना चल रहा है, लेकिन मुझे आज ही याद आया कि मुझे एक कैलेंडर चाहिए। घर में कोई भी कैलेंडर नहीं था, तो मैं सीधा मार्केट चला गया। तो मुझे तरह तरह के कैलेंडर नज़र आए। ये वाला एक कैलेंडर जिसमें जनवरी से दिसंबर तक के एक ही पेज का कैलेंडर है। तो दूसरा वाला देखा कि ये कैलेंडर 12 पेज का कैलेंडर है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और बहुत सारे डेट्स इसमें दिया गया है, बहुत सारे डिटेल्स इसमें है। और एक कैलेंडर देखा है, उसमें उर्दू में भी लिखा गया, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी लिखा गया है। 12 पेज का कैलेंडर है। और चौथा कैलेंडर 12 पेज का कैलेंडर, और एक कैलेंडर मुझे मिल गया। एक इस्लामिक कैलेंडर एक ही पेज का मिल गया। उसके बाद एक हिंदू कैलेंडर भी मुझे दिखाई दिया। लेकिन मैं परेशान हो गया, इतने सारे कैलेंडर में से मैं अपने लिए कौन सा कैलेंडर चूज करूं। बहुत सारा कैलेंडर है, तो कौन सा कैलेंडर चूज करूं, ये मुझे परेशानी करी। तो फिर मैंने सोचा, मेरे मन में एक दिमाग में एक आइडिया है। इतना बड़ा देश है, तो इतना बड़ा देश में क्या एक कैलेंडर नहीं हो सकता क्या? इतना बड़ा देश में जहाँ इंडियन नेशनल, जैसे इंडियन नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है, नेशनल एंथम, ऐसा एक नेशनल कैलेंडर है। मुझे याद आया, पढ़ा था मैंने, नेशनल कैलेंडर है। तो मैं सोचा कि चलो नेशनल कैलेंडर को ही खरीद लेते हैं। तो फिर मैं चल पड़ा नेशनल कैलेंडर को खरीदने। तो और एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि चलो इंडियन नेशनल कैलेंडर तो मैंने खरीद लिया, लेकिन अभी अपने दोस्तों को बताना है कि इंडियन नेशनल कैलेंडर क्या है। उसके बारे में 10 MCQ मैंने रेडी किया, और फिर ये क्वेश्चन आंसर सेशन आपके लिए रेडी है। दोस्तों क्या आप बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा कैलेंडर हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर है, जो कि 1957 को अडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन में क्या है देखिए, शक संवत, विक्रम संवत, हिंदू कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो इनमें से शक संवत क्या है, विक्रम संवत क्या है, हिंदू कैलेंडर क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन ये जो सवाल है, इसका सही आंसर है, ऑप्शन है शक संवत। शक संवत को ही हम इंडियन नेशनल कैलेंडर बोलते हैं। दोस्तों ये जो कैलेंडर है, इसके टॉप में देखिए लिखा गया है विक्रम संवत 2077, यानी विक्रम संवत का ये जो साल चल रहा है, इसको हम अगर विक्रम संवत के हिसाब से काउंट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 2077 ईयर, आज विक्रम संवत। उसके बाद देखिए लिखा गया है शालिवाहन शक 1952, यानी शालिवाहन शक संवत के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो ईयर है, ये वाला हो जाएगा 1942। उसके नीचे देखिए लिखा गया है फसली संवत 1428, यानी फसली संवत और एक संवत है, कैलेंडर है, उसके हिसाब से हम देखेंगे तो ये वाला ईयर 1428 हो जाएगा। राइट साइड में देखिए इस्लामी हिजरी 1442, यानी हिजरी कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा 1442। फिर बांग्ला संवत 1427, उसके बाद नीचे है नेपाली संवत 1141। यानी ये जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर है हमको 6-7 बीच में जो जनवरी टू दिसंबर तक है, ये वाला ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जनवरी टू दिसंबर तक। तो ये कैलेंडर में हमको 7 कैलेंडर नज़र आते हैं। ऐसे तो आप देखते हैं कि ये एक ही कैलेंडर है, लेकिन इसमें आपको 7 कैलेंडर एक ही कैलेंडर में नज़र आएंगे। तो इनमें से जो लिखा गया है शालिवाहन शक, इनमें से जो लिखा गया है शालिवाहन शक 1942, ये वाला जो कैलेंडर है, इसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कैलेंडर। तो यानी आप जब कैलेंडर खरीदने जाएं तो हमेशा ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कैलेंडर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलेंडर का डाटा मिल जाए। उसमें इस्लामिक कैलेंडर भी मिल जाए, उसमें विक्रम संवत का मिल जाए, शालिवाहन का मिल जाए, और आप जिस रीजन में रहते हैं उसी रीजन का भी अगर कैलेंडर उसमें मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। व्हिच कैलेंडर हैज ए लीप ईयर इन एवरी 4 ईयर? इनमें से कौन सा कैलेंडर में हमको 4 साल में एक लीप ईयर मिलता है? जैसे हमने ग्रिगोरियन कैलेंडर में, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, उसमें हर 4 साल में फरवरी जो 28 डेज होता है, उसको 29 डेज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं लीप ईयर।
ऐसा ये जो कैलेंडर दिया गया है 4 कैलेंडर, शक, विक्रम, हिजरी एंड माया कैलेंडर, उसमें से कौन सा कैलेंडर में हमको एक लीप ईयर मिलेगा? ऑप्शन में क्या है? शक्यर, विक्रम कैलेंडर, हिजरी, मायन कैलेंडर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शक कैलेंडर। इसीलिए शक कैलेंडर को हमारा नेशनल कैलेंडर बनाया गया, क्योंकि नेशनल कैलेंडर यानी वो साइंटिफिक भी प्रूफ होना चाहिए। साइंटिफिक जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर लगभग साइंटिफिक प्रूफ होता है कि एक साल मतलब 365 डेज और 4 साल में ये एक एडिशनल डे हो जाएगा। उसी तरह से शक कैलेंडर में 4 साल में एक एडिशनल डे हो जाता है। और ये वाला जो कैलेंडर सोलार के साथ साथ चंद्रमा का भी हमको ड्यूरेशन दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन हिजरी कैलेंडर वाज स्टार्टेड? हिजरी कैलेंडर का शुरुआत कब हुआ? ऑप्शन में क्या है देखिए, फ्रॉम बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, ऑप्शन बी फ्रॉम डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, ऑप्शन सी व्हेन मुस्लिम्स केम टू इंडिया, और ऑप्शन डी मोहम्मद एंड हिज फॉलोअर्स माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। तो जो मुस्लिम भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें तो ये क्वेश्चन का आंसर मालूम हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम सब के लिए मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है मोहम्मद एंड हिज फॉलोअर्स माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, ये वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हिजरी कैलेंडर जो है वो मुस्लिमों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। ये हिजरी डेट यानी मोहम्मद और उनके जो फॉलोअर्स थे वो सब मक्का से मदीना माइग्रेट होके गए थे, उसी दिन को याद किया जाता है। ये हिजरी कैलेंडर शुरुआत हुआ था। लास्ट मंथ ऑफ सक्का कैलेंडर, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट मंथ ऑफ सक्का कैलेंडर। सक्का कैलेंडर जो कि बेसिकली हिंदू कैलेंडर हम इसको बोल सकते हैं। तो उसी कैलेंडर का लास्ट महीना क्या है? ऑप्शन में क्या है देखिए, दिसंबर, फाल्गुन, चैत्र, रमजान। तो मैंने तो पहले से बोल दिया कि ये वाला हिंदू कैलेंडर है, मतलब रमजान और दिसंबर नहीं होगा, बाकी रह गए 2 फाल्गुन, चैत्र। जनरली हम बैसाख से शुरू करते हैं तो चैत्र पे ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ पे सक्का कैलेंडर पे ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे चैत्र से शुरू होगा और फाल्गुन पे ख़त्म होगा। तो लास्ट मंथ ऑफ सक्का कैलेंडर हो जाएगा फाल्गुन। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन में क्या है देखिए, लूनार ऑब्जर्वेशन, सोलर ऑब्जर्वेशन, लूनिसोलर ऑब्जर्वेशन, नॉन ऑफ द एबव। लूनार ऑब्जर्वेशन मतलब चंद्रमा को परिक्रमा को देखते हुए ये वाला कैलेंडर बनाया गया, या सूर्य की परिक्रमा को देखते हुए ये कैलेंडर बनाया गया, या दोनों सूर्य और चंद्रमा को देखते हुए ये कैलेंडर बनाया गया। और ऑप्शन डी में जो है नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी सोलर ऑब्जर्वेशन। यानी इंडियन नेशनल कैलेंडर उस सूर्य को गति को भी देखता है और चंद्रमा की गति को भी देखता है। चंद्रमा की गति के हिसाब से पूर्णिमा और अमावस्या होते हैं, और सूर्य को देखते हुए संक्रांति। इंडियन नेशनल कैलेंडर दोनों ही ऑब्जर्वेशन को देखता है, सोलार को भी देखता है, लूनार को भी देखता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लूनी सोलर ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच वन इज कंसिडर एज ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच वन इज कंसिडर एज ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया? इनमें से कौन सा ग्रंथ को एस्ट्रोलॉजी का सबसे पुराना ग्रंथ माना गया है? ऑप्शन में क्या है देखिए, पराशर संहिता, बृहद संहिता, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत दर्पण। पराशर संहिता, पराशर यानी पराशर मुनि एक थे, व्यासदेव का पिताजी थे पराशर मुनि, उन्होंने लिखा था पराशर संहिता। तो ये वाला जो पराशर संहिता ग्रंथ है ये एस्ट्रोलॉजी का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 14 अप्रैल और बैसाखी सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर इन व्हिच कैलेंडर? जैसे कि मैंने बोला था पहले कि हमारे देश में बहुत सारे कैलेंडर हैं, लेकिन 14 अप्रैल और बैसाखी को न्यू ईयर मनाया जाता है कौन सा कैलेंडर के हिसाब से? ऑप्शन में क्या है, शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी एंड रोमन कैलेंडर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रम संवत।
विक्रम संवत में बैसाखी को न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन शक संवत में उगादी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, जो कि उसी मार्च एंड अप्रैल के महीना में आता है उगादी। और हिजरी, जैसे मुस्लिम कैलेंडर है हिजरी कैलेंडर से दूसरा कैलेंडर है, और रोमन कैलेंडर जो कि जनवरी 1 को न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्कलीय सन कैलेंडर व्हिच फॉलो एमली एरा सेलिब्रेट इट्स न्यू ईयर ऑन। और एक कैलेंडर है उत्कलीय सन कैलेंडर, मतलब उड़ीसा का जो पुराने ज़माने में जो राजा महाराज रहते थे उसी ज़माने में ये कैलेंडर यूज करते थे, उसको बोलते हैं उत्कलीय सन कैलेंडर। तो उसी सन कैलेंडर का न्यू ईयर कब आता है? ऑप्शन में क्या है देखिए, पणा संक्रांति, उगादी, माघ सप्तमी, शून्य। तो पणा संक्रांति जो है अप्रैल 14 को आता है, उगादी आता है मार्च 21 को आता है, माघ सप्तमी में माघ का महीना में सप्तमी, और शून्य लास्ट ऑप्शन जो है भाद्रव शुक्ल द्वादशी, इसको आमली एरा में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। जनरली उड़ीसा के लोग आमली एरा जो मानते हैं शून्य को ही अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन डी शून्य इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्धांत दर्पण वाज रिटन बाय। सिद्धांत दर्पण जो कि एक एस्ट्रोलॉजी का ग्रंथ है, उसको लिखने वाले कौन है? ऑप्शन में देखिए आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, और ऑप्शन डी सामंत चंद्रशेखर। तो सिद्धांत दर्पण को लिखने वाले हैं ऑप्शन डी सामंत चंद्रशेखर, जो कि बिलोंग्स टू उड़ीसा के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन इज ए लीप ईयर अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इनमें से कौन सा साल एक लीप ईयर कहा जाएगा? ऑप्शन में क्या है देखिए, 2100, 2200, 2300, 2400, यानी चारों के चारों सेंचुरी साल हैं। तो अगर ऐसा सेंचुरी ईयर आएगा तो पहले उसको 400 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर डिवाइड हो जाता है तो पता चल जाएगा कि ये वाला लीप ईयर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2400, जो कि 400 के साथ डिवाइड होता है। तो होप गाइज आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो हमारा ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।